हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। आज हम लोग जो है प्रक्षेप गति और उसके पथ के बारे में उसका न्यूमेरिकल देखेंगे, फार्मूला को देखेंगे। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने अदिश गुणनफल को देखा, फिर सदिश गुणनफल को देखा। आज जो है इस पर हम प्रक्षेप गति को न्यूमेरिकल को करा करके उसके बाद फिर सवाल पे आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें हमें देखना है प्रक्षेप गति तथा प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप होता क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। प्रक्षेप मतलब कि कोई पिंड, जैसे हमने कोई पिंड को या कोई कंकड़ उठाया और उसको इस तरीके से फेंका। ठीक है। तो जब हम किसी पिंड को इस तरीके से फेंकते हैं तो उसमें दो तरीके की गति होती है। एक होती है कि वो ऊपर जाता है, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद वो क्षैतिज दिशा में गति करेगा। ठीक है। यानी ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा दोनों में वह गति करता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम दो लाइनिंग में ले लेंगे, यानी ऊर्ध्व वेग तथा क्षैतिज वेग दोनों हमें चाहिए, तो इसको दो लाइनिंग में ले लेते हैं। ये आपका हो गया ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व हो गया, और ये क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। ये अक्ष है, इसको मान लेते हैं वाई है, ये पॉइंट ओ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से पिंड को यहाँ से फेंक रहे हैं तो कुछ पिंड इस तरीके से जाएगा, ऐसे गिरेगा। ठीक है। अब जब पिंड इस तरीके से यहाँ से फेंकेंगे तो इसका जो वेग होगा उसको मान लेते हैं क्या है, यू है। ठीक है, क्या है, यू है। उसके बाद इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये जो घटक होगा इसको कहते हैं क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक आपका क्या होगा, वेग क्या यू है और क्षैतिज क्या यक्स है, तो क्या हो जाएगा, यू यक्स हो जाएगा। चूँकि जो वेग है वह क्षैतिज के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का कोण बना रहा है, और ये इसका हो जाएगा ऊर्ध्व घटक। ऊपर तरफ वाई है तो ये वेग हो जाएगा यू वाई। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सा माना प्रक्षेप, माना प्रक्षेप यू वेग से, यू वेग से फेंका जाता है तथा टी समय में यक्स दूरी विस्थापित होता है, यक्स दूरी विस्थापित होता है। ठीक है। अब देखिए टी समय में, कितने समय में, टी समय में वह कितना दूरी विस्थापित हो जाता है, यक्स दूरी विस्थापित हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ इसको मान लेते हैं हम लोग जो है यस मान लेते हैं। ठीक। दूसरा चीज प्रक्षेप अपने परवलयाकार मार्ग की, परवलयाकार मार्ग पर वाई विस्थापित होता है, वाई दूरी विस्थापित होता है, वाई दूरी विस्थापित होता है तथा यच ऊंचाई तक जाता है, यच ऊंचाई तक जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये जो मार्ग है, ये प्रक्षेप का ये मार्ग है, ये कितना है, तो इसकी मार्ग की लंबाई है क्या है, वाई है, और ये मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है, तो मैक्सिमम ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये बिंदु मान लेते हैं पी है। ठीक है। मैक्सिमम ऊंचाई क्या है, एच है। अब चलेंगे हम लोग जो है, पहले देखिए इसको दो घटकों में तोड़े हैं, एक क्या है क्षैतिज घटक है, एक क्या है ऊर्ध्व घटक है। यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे त्रिकोणमिति में, तो थीटा के सामने का कोण क्या होता है, लंब होता है,
और थीटा से और कर्ण से लगी हुई भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तिरछी भुजा कर्ण तो है ये है। तो यानी यहाँ पे अगर चलेंगे, पहले लिखेंगे क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा बच्चों? क्षैतिज के लिए चल रहे हैं, ये यू एक्स है, ठीक है। वेग का क्या है? यू एक्स, क्योंकि मैंने बताया कि वेग ऐसे जा कर के ऐसे जा रहा है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। तो वेग का क्षैतिज घटक यानी आपका हो जाएगा यू एक्स बटे यू बराबर कास थीटा। क्यों? क्योंकि ये आधार है और क्या है? कर्ण है। या यू एक्स बराबर यू कास थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। इसी प्रकार वेग का ऊर्ध्व घटक, अब ऊर्ध्व घटक में देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जब ऐसे फेंक रहे हैं तो क्षैतिज भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दोनों चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो वेग का ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा? यू वाई होगा बटे यू वाई क्या है? लंब है बटे कर्ण बराबर क्या होगा? साइन थीटा, या यू वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्योंकि प्रक्षेप जो है वह टी समय में, यानी टी समय में कितनी दूरी विस्थापित होता है, ठीक है, कितनी दूरी विस्थापित होता है ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रक्षेप टी समय में यक्ष दूरी विस्थापित होता है, तो देखिए यहाँ से आगे, इसलिए समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। समय आपका टी है, दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक विस्थापन क्या है? यक्स है, और चाल आपका क्या होगा? क्षैतिज होगा। चाल क्या लेंगे? क्षैतिज, क्योंकि क्षैतिज दूरी ले रहे हैं, तो क्षैतिज यानी यू एक्स हो जाएगा, या टी बराबर यक्स बटे यू एक्स का मान क्या है? यू एक्स का मान है यू कॉस थीटा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ टी बराबर क्या आ गया? यक्स बटे यू कॉस थीटा। अब आगे देखिए, चलेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ यस की जगह क्या है? प्रक्षेप का मार्ग की लंबाई क्या है? वाई है, ठीक है। यहाँ यक्स नहीं लेंगे, हम मार्ग की लंबाई लेंगे, क्योंकि दूरी हमें लेना है। दूरी क्या होगा? यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से इस पोजीशन पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई बराबर यू देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेग क्या लेंगे? ऊर्ध्व घटक लेंगे। ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा? यानी यू वाई हो जाएगा इंटू टी प्लस देखिए आप यहाँ पे ए यानी जी लेंगे, पृथ्वी के विपरीत जा रहा है, ठीक है, जी के विपरीत जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका मान रख देंगे बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा यू वाई का मान क्या है? यू साइन थीटा गुणे टी का मान क्या आया? यक्स बटे यू कॉस थीटा -1/2 जी टी का मान रखेंगे, यहाँ से देख लीजिए नीचे से, -1/2 जी टी का मान रखेंगे यक्स बटे यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो यक्स टेन थीटा -1/2
जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा समीकरण। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान देंगे, जो यक्ष है, यक्ष क्या बना रहा है, द्विघात बना रहा है, मतलब यक्ष की यहाँ पे क्या आई है, 2 घात आई है, और वाई कितने घात पे है, 1 घात पे है। ठीक है, तो ये जो गति होगी इसकी कैसी होगी, परवलयाकार होगी। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यक्ष द्विघात है तथा वाई 1 घात है, इसलिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है बच्चों, इतना देखिए, ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। और ये लगातार 11वीं के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे प्री एग्ज़ाम हो, चाहे जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, उसमें एक डेरिवेशन प्रक्षेप से तो निश्चित आएगा। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए।